बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों को भली भांति ये समझ हुआ करती है, ये यकीन हुआ करता है और होना चाहिए कि हम जिन परिपूर्ण सतगुरु की शरण संगति में हम श्री परम हंसों की छत्र छाया में आ गए। कोई 50 साल से है, कोई 70 साल से है, और हमारे परिवार के हमारे साथ रहने वाले बुजुर्ग, हमारे साथ रहने वाले आज इस दुनिया में नहीं है। जाने वो 100 साल से श्री परमहंसों की छत्र छाया में थे, 150 साल की आज समय सीमा हो गई। अगर हमें 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, तो हमारे पिता श्री दादा श्री जो नहीं हैं, लेकिन हमको उन्हीं की बदौलत सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। उनके पथ प्रदर्शन में महापुरुषों की शरण संगत मिली है, सतगुरु का पथ प्रदर्शन मिला है, मिल रहा है। यानी ठीक से समझने का भाव यह है कि हम परिपूर्ण संत सतगुरु दाता दयाल जी के अनुयायी हैं, सेवक हैं, उपदेशी हैं। सतगुरु दयाल देश के वासी हुआ करते हैं। अब हम बाहरी आँखों से अनेकों देशों के नाम लिखे हुए पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं। भारत का नक्शा उठा करके देखो तो कितने ही उसमें शहरों के नाम हैं। वो भारत देश का नक्शा है, ऐसे संसार का नक्शा है तो उसमें अनेक देशों के नाम हैं। यानी बहुत कुछ हमने रटा हुआ है, याद किया हुआ है, उच्चारण करते रहते हैं। ऐसे ही सतगुरु का जो अपना देश है, जहाँ से वे आए हैं चलकर, हम कहते हैं निज धाम से आए हैं, धुर धाम से आए हैं। ये भी एक दयाल देश जो है नाम है, जहाँ के सतगुरु वासी हुआ करते हैं और हैं। और हमारा जो मन है, हमारे मन की प्रीत जो लगी हुई है वो पिंड देश से है। पिंड देश भी है, ब्रह्मांड देश भी है और दयाल देश भी है। केवल हम इतना ही समझें दयाल देश के बारे में, पिंड देश के बारे में, कि जो पिंड देश है वो आँखों से नीचे है। यानी आँखों के साथ साथ, आँखों के जस्ट नीचे से लेकर पाँव के अंगूठे तक ये सारा पिंड देश है। यानी जो आँखों से नीचे का हिस्सा है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी, इन सब से अधिक ताकतवर है। हमारा जो मन है, हम जो अभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान की चर्चा में, भक्ति की चर्चा में,
कि मन की प्रीत पिंड देश से है, और पिंड देश जो हमारी आँखों से नीचे, आँखों की भौहों से नीचे, यानी जहाँ उचित बिंदी माताओं बहनों की लगी होती है, उससे नीचे का जो शरीर का धड़ है, ये पूरा खोपड़ी को छोड़ करके ये सारा पिंड देश कहलाता है। पिंड देश से हमारे मन की प्रीत जुड़ी हुई है। और मन कितना ताकतवर है, चाहे कोई लकड़ी की वस्तु हो, लकड़ी की वस्तु कोई जरूरी नहीं कोई डंडा हो, भले पेड़ की मोटी मोटी गोल इतनी चौड़ाई वाला अगर कोई वजनदार भी तना है, पेड़ी है पेड़ की कटी हुई, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। लोहे का कोई गाटर हो, लोहे की कोई मजबूत वस्तु हो, चाहे टनों का टन वजन रखती हो, यानी केवल इतना वर्णन हो गया लोहा और लकड़ी। फिर उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कितनी भारी है, वो कितना वजन वाली है, ये कितनी भी वजन वाली है। और चलते फिरते पशुओं में हाथी शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं आगे आती है तो उनको भी उखाड़ फेंकता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक देता है। केवल बात समझने की है कि मन जो है बहुत ताकतवर है और बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है। अब जैसे लकड़ी को कहा है कि लकड़ी से भी शक्तिशाली है, तो इसके पीछे लकड़ी की एक सिफत भी यहाँ वर्णन की जाती है कि लकड़ी को जैसे गढ़ो, यानी उसको काटो, उसकी चिराई करो, उसको कोई आकार देना चाहो तो लकड़ी के औजारों के साथ उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। लोहे को भी लोहे के हथियारों से, आग से तपा करके कोई आकार देना हो भट्ठी में तपा करके दिया जा सकता है, और दिया जाता है। हम लकड़ी और लोहे दोनों को काम में लेते हैं, यानी ये जैसे बनाना चाहें वैसे बन जाते हैं। हाथी को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन ये मन जो है, इस मन को वश करना इन सब से कठिन है। ऐसा नहीं है कि वश में किया नहीं जा सकता, लेकिन इन सब से भी मन को वश करना कठिन है। तो फिर वश में होगा तो कैसे होगा? ये सतगुरु के चरणों में जाकर के, सतगुरु की संगत में जाकर के ये रास्ता, ये युक्ति हमें मिलेगी। सतगुरु के हवाले किया जाए। तो लकड़ी को अगर कोई आकार देना है तो लकड़ी के कारीगर मिस्त्री के पास लकड़ी को हवाले करना होता है। लोहे को कुछ बनाने के लिए लोहे के कारीगरों के हवाले करना पड़ता है। मन को वश करने के लिए सतगुरु की नितांत आवश्यकता है। सतगुरु को अर्पित कर दिया जाए मन। जो जिस देश का वासी हो उसके अधिकार में जो कुछ होगा वो वही वस्तु किसी को प्रदान करेगा। जो जिस प्रकार का कारीगर होगा उसी वस्तु को बनाएगा, संवारेगा। जो जिस जगह का, जिस देश का रहने वाला होगा उसके अधिकार में वहाँ जो कुछ भी है उन्हीं में से तो कोई वस्तु किसी को दे सकता है ना। जैसे दूध बेचने वाला दूध, नशा बेचने वाला नशा, नशीली वस्तुएं किसी को दे सकता है। अब नशे की वस्तुएं बेचने वाला दूध कहाँ से देगा, और दूध वाला नशे की वस्तु कहाँ से लाएगा? ऐसे ही इसी प्रकार मन के
अधिकार क्षेत्र में क्या है? मन जो है पिंड देश का वासी है और मन के अधिकार में है कलह, कल्पना, कलेश, अशांति, दुख और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो 5 विकार हैं, 5 चोर हैं, डाकू हैं, दुख देने वाले हैं, ये मन के साथी हैं, गैंग है। ये मन के साथ काम करने वाले हैं। ये मन इन सब का प्रधान है, मुखिया है। और इसकी प्रधानी, मन की प्रधानी क्या है? पिंड देश तक है। पिंड देश की हद हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर आँखों के, नाक के खत्म होने पर दोनों आँखों के बीच, जहाँ माताएं बहनें भी बिंदी लगाती हैं और गुरमुख भाई भी लगाते हैं, वो शायद ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ठीक ठीक जगह समझने के लिए इतना काफ़ी है कि दोनों आईब्रोज के, दोनों आँखों के बीच का वो हिस्सा जहाँ पर बिंदी लगती है, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आँख कहा करते हैं। वर्णन में भी हम पढ़ते हैं, सत्संग में सुनते हैं, पहले भी हम अनेक बार जिक्र कर चुके हैं और इस पर चर्चा होती रहती है। ये अहम पहलू हैं भक्ति परमार्थ के समझने के लिए। अब इस मन की और मन की सेना की पहुंच जो है पिंड देश तक ही है, यानी जहां बिंदी लगती है वहां तक। और फिर वहां 10वां द्वार शुरू होता है, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र। वहां से ऊपर इसकी पहुंच नहीं। और इसके इंद्रियों वाले सुख इसको, मन को बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ खाना हो, पीना हो, किसी भी प्रकार के इंद्रियों के सुख भोग, यानी जिनमें सुख की झलक तक भी नहीं, वही सब भोग इस मन को और मन की सेना को प्यारे लगते हैं। फिर भी हम जीव मन की इच्छा पर चलकर इन बिना सुखों वाले, या कहें कि क्षणभंगुर सुख इसलिए कहते हैं कि एक क्षणिक सुख मिलता है, फिर लंबी दुख की दास्तान चल पड़ती है, लहर चल पड़ती है, फिर दुख ही दुख मिलता है। सुख थोड़ी, वचन भी आते हैं कि ये जो संसार के लुभावने फल का दर्जा देकर, फल की उपाधि उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपदा घनेरी। महापुरुषों के अटल फैसले हैं कि जो संसार के जितने भी सुख हमें लगते हैं, मिठाई खानी हो, सोना गहना पहनना हो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हो, आभूषण से श्रृंगार करना हो, जूते चप्पल, आजकल हर एक वस्तु ऐसी ऐसी आती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। करोड़ों की घड़ी आती है, करोड़ों के हार आते हैं हीरे जड़े हुए, पहन लेते हैं तो दूसरे देखते ही रह जाएंगे, इसीलिए हम पहनते हैं। बस यही नशा होता है कि हम पहन करके दिखाएंगे, लोग देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। वो सुख कितनी देर मिलेगा? कोई नया कपड़ा पहन लिया, हजारों की ड्रेस है, 50,000 का कोई जोड़ा हमने लिया, 1 लाख की कोई ड्रेस हमने खरीदी, या इससे भी महंगा, जितनी मर्जी हम सोने की तार लगी हुई साड़ी बनवा लें, सोने की तार लगा हुआ कोट पैंट बनवा लें, करोड़ों का बन जाएगा। वो सुख हम खुद अनुभव करें कि उस अगर करोड़ों की ड्रेस को पहनकर, चाहे आदमी या औरत या कोई बच्चा या बुजुर्ग, पहन करके कितने दिन तक इतराएगा?
थोड़े दिनों के बाद उसको देखना बंद कर देंगे लोग। पहले तो सोचेंगे कि वाह क्या सूट है, क्या साड़ी है, करोड़ों की है, पूरी साड़ी में सोने की तार लगी हुई है, और ये भी बताना पड़ेगा, तभी हम चर्चा में आएंगे, हमें सुकून मिलेगा। तो ऐसा सुकून अधिक समय का नहीं होता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चाहे खाने पीने की वस्तु हो, ब्याह शादी के हम देखते हैं सैकड़ों गिनती की मिठाइयाँ वहाँ लगी होती है, जहाँ करोड़पतियों और अरबपतियों के घर शादी होती है, गिनती कराने के लिए कि वहाँ पर 500 आइटम थे, इससे भी ज़्यादा होते होंगे। हम चाहे बेशक 20-25 जहाँ आइटम हो वहाँ गए हों, 50 वाली जगह गए हों, लेकिन दुनिया में हमारे भाई बंधु बहुत हैं ऐसे जो 500 आइटम वाली शादी में भी गए हों। भाव कहने का ये है, ये सब इंद्रियों के सुख है। कोई जिह्वा का सुख है, कोई आंख का सुख है, सब के सब सुख जो हैं क्षणभंगुर है, थोड़ी थोड़ी देर में समाप्त होते हैं। तभी तो घरों में आज ड्रेसों का, कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, ना किसी को देते बनता है ना पहनते बनता है। जूतों के ढेर लगे पड़े, गहने भी अनेक आ जाते हैं, फिर उसको तुड़वा तुड़वा कर हम बनाते हैं। धीरे धीरे वो सोना तो खत्म हो जाता है। अगर 100 ग्राम का कोई गहना बना हुआ है, सेट बना हुआ है, 10 तोले का सेट बना हुआ है, आज बनवा लिया, 2 साल के बाद में उसका डिजाइन चेंज करना है, उसको तोड़ करके दोबारा बनाएंगे तो उसमें 10% 20% कांटा लग जाएगा। फिर हमने और उसमें कुछ मिलाना नहीं है। सोना भाई कांटा लगता है तो लगाने दो, वजन कम हो जाएगा। फिर वो अगर 10 तोलों का है तो 8-9 तोले रह जाएगा। 2-4 बार ऐसे करते रहेंगे तो उसकी कीमत तो 0 हो जाएगी, मिटते मिटते मिट जाएगा। आज हम एक कोई कार लेकर आते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं भी, उसकी 100% गारंटी है, वारंटी है, क्लेम है। धीरे धीरे हर साल उसका इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस तो थोड़ा सा कम लगता है, खर्चा कम लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी घटती जाती है। 10 लाख की गाड़ी हो तो वो 5 साल में उसकी 3-4 लाख वैल्यू बताते हैं। गाड़ी तो वही की वही है, उसकी घिसाई हो रही है। यानी वो सुख किसी भी चीज़ में जो हम लाते, नई गाड़ी ले आए, 50 लाख की ले आए या करोड़ की ले आए, 1 बार 2 बार 4 बार हमने जिस सड़क से निकाल दिया, उसको देखने वालों ने देखा, फिर तो वो जानने लग जाएंगे ना, वो फलां करोड़पति सेठ जा रहा है, राजा जा रहा है, बादशाह जा रहा है। और हमें भी समझ आ जाती है कि अब हमारी चमक फीकी हो गई है, अब सोचते हैं कोई दूसरी गाड़ी ले आए, फिर उसको बेच देते हैं, पौने पौने दामों में बेचकर नहीं ले आओ। यानी ये सुख जीवन भर हम प्राप्त करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सुख हमारी झोली में कभी दिखाई नहीं देगा, आया और गया, आया और गया। चाहे 500 तरह की मिठाइयाँ खाएं, अनेकों तरह के डिजाइन बदल बदल करके आभूषण पहने, ड्रेसें पहने, जो मर्जी करे, एक से बढ़कर एक बंगला हमने बनाया, बड़ा सुंदर डिजाइन बंगले का बना दिया। 1 साल में 2 साल में कोई हमारे आस पास अड़ोस पड़ोस हम ही को देखने वाले हिम्मत करना शुरू कर देते हैं, वो अपने मकान को तोड़ करके दोबारा बनाना शुरू करेगा। यकीनन हम जानते भी हैं कि वो हमसे सुंदर बनाएगा, नए डिजाइन में बनाएगा। मकान तो और भी बहुत है, लेकिन हमारी नज़र तो एक कंपेयर जो हम करेंगे किसी को टक्कर देने के लिए या कोई टक्कर लेने के लिए, उसकी नज़र हम पर हुई तो उसने हमसे बेहतर बनाया, हमारी भी नज़र उस पर जाएगी फिर कि इसने तो हमें पीछे छोड़ दिया। तो सुख तो बंगले का कहाँ गया? बंगला तो वही है, अंदर वही ठाट बाट है, सब कुछ है, लेकिन हमारा सुख
जो बंगले में था वो छिन गया, निकल गया। ऐसे ही हर चीज के, हर सामान के सुख आते हैं, छिन जाते हैं। तभी उसको क्षण भंगुर कहा है कि एक क्षण का है, क्षणिक सुख है, एक पल का है, थोड़ी देर का है। और महापुरुषों ने कहा कि ये फल मीठे जहर भरे, सुख थे थोड़ा विपदा घनेरी। यानी थोड़ी देर का सुख आता है। अब उसको अगर कोई भी वस्तु बदलनी है तो मन तो दुखता है ना, दुख ज़्यादा मिलेगा। गाड़ी को बदलना है तो बेचने का प्रयास करना पड़ेगा। अब कम पैसे मिलेंगे, हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू हमारी नज़र में तो बहुत है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। सोना अगर हम दूसरा बनवा रहे हैं तोड़ करके, हमें पता है कि हमने इसमें कुछ काटा तो काटा नहीं, उसका कोई टुकड़ा तोड़ा नहीं है, तो ये 10 तोले का 9 तोले कैसे हो गया? वो जो गारंटी लिख कर देगा दोबारा बनाने पर 10 तोले को 8 तोले की गारंटी देगा कि अब इसके 8 तोले के पैसे मिलेंगे, वो भी 22 कैरेट के, और हमने पूरे पैसे लगाए होते हैं। और ऐसे हर बार घटाता रहेगा। हर वस्तु का यही हाल। और जो कपड़े हम खरीद कर लाते हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन हम खुद हर वस्तु की वैल्यू को घटा देते हैं सुख पाने के चक्कर में। हमें सुख नहीं मिलता, पहने हुए कपड़ों को पहनने में हमें सुख नहीं मिलता, रोज रोज वही गाड़ी चलाने में सुख नहीं मिलता। तो फिर बदलते रहो, जीवन भर ये काम हम करते रहते हैं, हमारी झोली सुख से हर वक्त खाली नजर आती है। सुख का प्रयास तो हम लगातार करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोय। तुलसी ये आश्चर्य है कि बहुत बहुत दुख होए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत बार हमने ये वचन सुने हैं, फिर सुनने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि समझने की जरूरत है। कब समझ आए? फरमाते हैं कि जितने भी जतन इंसान करता है, प्रयास करता है, सुख के लिए करता है। जतन बहुत सुख के किए, दुख का जतन तो कोई करता ही नहीं, दुख का किया ना कोई। तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख होए। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि इतने जतन करने पर भी, उनको आश्चर्य होता है कि इतने जतन करने पर, बहुत बहुत जतन सुख के करने पर भी दुख ही हर वक्त उनके हाथ लगता है। उनके हाथ पल्ले में इंसान के दुख ही हर वक्त नजर आता है। सीधा सीधा हमें समझना है कि ये जीव ऐसी दशा में भी जिसमें कि कहीं सुख का नाम मात्र भी नहीं है, किन्हीं सामानों में, विषय भोगों में, फिर भी ये जीव मन की इच्छा पर, मन के कहने पर चलकर इन झूठे सुखों में, पल भर के सुखों में, क्षण भर के सुखों में वो सच्चा सुख ढूंढ रहा है, ढूंढा करता है, ढूंढता रहेगा जीवन भर। कहाँ से मिलेगा? भला जौहरी की दुकान पर कोई सब्जी मिलेगी क्या? जो मनुष्य हीरे जवाहरातों की दुकान पर या सुनार की दुकान पर भाजी तरकारी सब्जी मांगने जाएगा, और सब्जी वाले की दुकान में कोई हीरा खरीदने जाएगा, उसे तो वो दुकानदार पागल कहेंगे ना, मूर्ख कहेंगे। इसमें क्या शक है? हम सब जानते हैं, ना जानने जैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन समझने भर की बात है। ये मन जो है जन्म जन्मांतरों से हमको, हर जीव को भटकाता रहा है, खुद भी भटक रहा है। अब मन भटकने वाला है तो वो उसकी जो मानेगा उसको भी भटकाएगा। मन के अधिकार क्षेत्र में यही सब कुछ है। दुख, कलेश, कल्पना, परेशानियां, चिंता, आज सारा संसार चिंता में है। चाहे कोई झोपड़ी में रहने वाला है या कोई बंगले में रहने वाला है, अगर चिंता में है तो यकीनन
मन के पीछे 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 चल रहा है। जब तक चलता रहेगा दुखी ही रहेगा। ये जीव मनमति से मायावी पदार्थों में, समानों में सुख की चाहना करता है, सुख खोजता है, ढूंढता है। इन सामानों में, इन वस्तुओं में ना तो कभी सुख था, ना मिला है किसी को। होता तो मिलता, जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? होता तो मिल जाता। इतने अटल अटल फैसले महापुरुषों ने दिए। कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं कोई। सुखिए केवल संत जन जाके, सतनाम धन होए। इन समानों में, संसार के समानों में न सुख था। आज तो हजारों आडंबर हो गए हैं हर चीज में, तो भी कोई सुखी नहीं हुआ। एक वक्त होता था जिसमें कुछ 10-20 तरह के ही आडंबर होते थे, 10-20 तरह की क्वालिटियाँ होती थी, चाहे कपड़ा हो, लकड़ी हो, मकान हो। मकान हो तो मकान के डिजाइन नहीं होते थे, बनाने वाले नहीं होते थे, क्योंकि विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी, खोज नहीं की। अब खोज हो रही है, एक से बढ़कर एक। रोज मकान को तोड़ तोड़ करके बनाए जा रहे हैं। कोई वास्तुशास्त्र को ठीक करने में लगा हुआ है, कमरे का मुंह इधर कर रहा है, कोई अलमारी का मुंह इधर कर रहा है, कोई मकान का ही मकान का ही तोड़ फोड़ करके मुंह बदल देते हैं। सब समझ रहे हैं कि हम सीधा काम कर रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की नज़र में लग रहा है कि वो उल्टे पुल्टे काम करने में लगे हुए हैं। सुख ढूंढना है तो सुख इनमें से थोड़े ही मिलेगा। सुख और शांति जो है, सतगुरु की रहनुमाई के बिना कभी नहीं मिलेगी। सुख, शांति और आनंद का भंडार वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु है। क्योंकि वो दयाल देश के वासी हैं, पिंड देश के नहीं। दयाल देश पिंड देश की सीमा से ऊपर चलकर हमारे इसी शरीर के अंदर दयाल देश है, इसी शरीर के अंदर सतगुरु वास करते हैं। ये रास्ता है पिंड देश के समाप्त होने पर जो 10वां द्वार है, ये रास्ता है, ये शुरुआत है सतगुरु के पास पहुंचने की, सतगुरु से मिलने की। सतगुरु के अधिकार क्षेत्र में जो सुख व शांति का, आनंद का भंडार है, वो प्राप्त करने की शुरुआत यहीं से होनी है। उनकी संगत के बिना, उनकी शरण के बिना, उनकी रहनुमाई के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है, तो लकड़ी को लकड़ी का कारीगर सुधारेगा, लोहे को लोहे का जो कारीगर है वो सुधारेगा। सुपुर्द करना पड़ता है ना। जब सुपुर्द कर देते तो कैसे लोहे को संवार कर क्या का क्या बना देते हैं। अगर उस लोहे को भट्टी के अंदर तपता हुआ देखें, गला देते हैं उसको, और जब वो अपने कारीगरी से उसको तराशते हैं तो क्या लोहा, क्या सोना, क्या चांदी, हर धातु को उस प्रकार के कारीगर उसको संवार करके ऐसा आभूषण बना देते हैं, कुंदन बना देते हैं। लकड़ी के ऐसे ऐसे कारीगर हैं, कलाकार हैं, लकड़ी के दरवाजे बना रहे हो और अनेक प्रकार के लकड़ी के फर्नीचर हैं। तो ये सब तैयार होकर फिर किसी न किसी सुंदर रूप में जब बदल जाते हैं, ऐसे ही हाथी को भी अंकुश करने वाला कारीगर करता है। जो हाथी को चलाता है वो जानता है उसको सुधारने का, उसको ठीक से चलाने का क्या तरीका है। हर कोई तो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मन को
रोज का रोज सतगुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो ये मन भी जीव के वश में आ जाएगा। जीव जिस मन के पीछे 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 फिरता है, फिर ये मन जीव के पीछे पीछे यानी हमारे पीछे पीछे फिरेगा। जब तक इसका वश चलता है, जब तक इसकी पेश चलती है, सिक्का चलता है, तब तक तो ये जीव अपने पंजे से, तब तक ये मन अपने पंजे से जीव को नहीं निकलने देता। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, थाह कधी पावे नहीं, छिन्न छिन्न छल पर भाव। फरमाते हैं कि मन जो है समुद्र की लहरों के समान कभी एक जगह ठहरता ही नहीं है। कभी इधर फुदकता है, कभी इधर फुदकता है, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। मन की सतह को कोई नहीं पा सकता। एक एक पल में ये जीव को ठगता है, ठगी करता है, जीव के साथ छल करता है, अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर न चले और मन को ही उठाकर सतगुरु के चरणों में डाल दे, सतगुरु की आज्ञा में खुद चले और मन को भी सतगुरु को सौंप दे, सतगुरु को अर्पण कर दे कि आप जानो आपका काम। महापुरुष फरमाते हैं, गुरबाणी में कथन आया है, गुरु की मति तू ले आयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सयाने। और मन को सही मार्ग पर लगाने के लिए सतगुरु की पूरी जरूरत है। हर हाल में सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु ही इस जीव के मन को भक्ति के रास्ते पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में इस मन को वश में करने का एक ही तरीका बताया है। परम संत कबीर साहब जी उपदेश देते हैं, अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को, ताका मता अगाध। उन्होंने अपने फैसले में बता दिया कि सारा संसार मन के कहने पर चल रहा है। कोई विरले विरले संस्कारी गुरुमुख प्रेमी संस्कारी जीव आप जैसे सतगुरु की आज्ञा पर चलते हैं। सतगुरु के ज्ञान से ही, उनकी संगत सोबत में रहकर, उनकी आज्ञा में चलकर ही सच्ची दरगाह में भी आगे जाकर ऐसे आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों का मुख उज्जवल होता है, होगा। यानी ये मन जीव को अशांति, दुख, कलेश, कल्पना में हर समय बांध के रखता है, कोशिश करता रहता है, इसी कोशिश में लगा रहता है कि ये जीव उसकी कैद से छूटने ना पाए। कोई ना कोई पैंतरा चलाता रहता है। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु के रहनुमाई और जीव का उनके बताए वचनों पर अमल करना, फिर इस मन से हमें छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकाल कर
जो उसकी लार है या थूक है क्या है, अपने ही मुंह से तारे निकाल निकाल करके जाल बुनती रहती है। ऐसा जाल बुन लेती है, पूरा जाल बुनते बुनते बंद कर देती है उसको, और खुद बाहर निकलना भूल जाती है। फिर अब कोई ये बताने की बात नहीं कि जिसने खुद अपनी ओर से जाल बुना और बाहर निकलना भूल गया, फिर खुद गुनाहगार है, लापरवाह है कि इतना नशे में खुद को कैद कर लिया, बांध लिया, और अब क्या होगा? अब अशांत, परेशान, दुखी, फिर उसको रास्ता दिखाई नहीं देता। अब उस जाल को तोड़ने का उसको इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार हम जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं का ताना बाना बुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ चक्कर चलाते रहते हैं। मन के कहने में लगे तो यही सब चलता है। अक्सर सबसे कहते सुने ये कहते हुए सुना होगा, अक्सर सुना जाता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, और हम भी कह रहे होते हैं आज मेरा मन बहुत अशांत है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मूड खराब है। अब बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी के घर जाएगा तो यही चर्चा चलेगी। घर में, गली में, चौपाल में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, यहाँ तक कि सत्संग में बैठ करके भी ये चर्चा चला दी जाती है। फिर महात्मा जी टोकते हैं, बाई जी टोकते हैं, गुरुमुखों सत्संग में तो शांति बनाए रखो। फिर सत्संग की समाप्ति पर फिर शुरू हो जाते हैं, अंदर नहीं तो बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, और चर्चा यही, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये परेशानी है। ये अपने बुने हुए जाल है हर इंसान के, स्त्री हो पुरुष हो। इस दुख का कारण कौन है? दुख का कारण क्या है? मन ही तो है। पहले खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर फिर इंसान शिकायत करता है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है। आग के नजदीक जाकर गर्मी नहीं मिलेगी तो क्या ठंडक मिलेगी? और पानी के नजदीक जाकर क्या गर्मी मिलेगी, ठंडक मिलेगी? जिसको ठंडक चाहिए पानी के पास जाए, जिसको गर्मी चाहिए वो आग के पास जाए। आग के पास बैठ कर के ठंडक की इच्छा कोई न रखे। अगर रखता है तो फिर ये मूर्खता है, भूल है। आग के पास तो गर्मी मिलेगी, आग के अधिकार में तो गर्मी है, वो गर्मी देगी। चाहे कोई भी उसके पास बैठे, कोई भी उसकी संगत करे, आग तो गर्मी देगी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, कभी भी हो, आग का काम है गर्मी प्रदान करना। और पानी के पास ठंडक है, वहाँ कोई अमीर जाए, गरीब जाए, कोई भी जाए, ठंडक मिलेगी। ऐसे ही मन की संगत से, मन के कहने पर चलने से सुख, शांति और आनंद की आशा कोई न रखे। मन की संगत से तो विषय वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग मिलती रहेगी। इस आग में ही तो इंसान झुलस रहा है, और ये आग भड़कती है, क्योंकि ये इच्छाओं, कामनाओं की जो आग है
और अधिक इच्छाओं और कामनाओं के बढ़ने से और भड़कती है। लकड़ी जलने वाली आग जो होती है, तो जैसे जैसे और लकड़ी डालेंगे आग और भड़केगी, या थोड़ा घी डाल दें, तेल डाल दें तो और भड़क जाएगी, थोड़े में भी ज़्यादा भड़केगी। तो ये आग जो है मन की संगत से जो इच्छाओं और कामनाओं की भड़कती है, ये भड़कती रहेगी और भड़केगी, कभी कम नहीं हो पाएगी, अंतिम श्वास तक भड़कती रहेगी। जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद की ख्वाहिश है, आनंद की इच्छा हो जिसको, वो वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करे। और हमें मिली हुई है तो हम ये अपना सौभाग्य माने। फिर भी अगर हम कहीं ना कहीं जाल में हैं, फिर भी अगर हम जाल में हैं, अभी निकले नहीं हैं, सतगुरु तो निकाल रहे हैं, निकालने की युक्ति बता रहे हैं। क्योंकि सतगुरु जो हैं दयाल देश के वासी हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में केवल और केवल सच्चा सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने भरे रखे। उनके पास और कुछ है नहीं, उनके पास, उनके अधिकार में दुख क्लेश नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। उनके पास तो आनंद के, शाश्वत सुख के, परम शांति के खजाने भरे रखे हैं। वे हमें देना चाहते हैं। वे आप भी सच्चिदानंद घन भगवान हैं, और वास्तविक आनंद जो है उन्हीं के द्वार से मिलेगा। अगर सुख चाहिए तो उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि सतगुरु के हवाले कर दिया जाए तो ये मन भी आनंद का भंडार बन जाएगा, इसका अधिकार क्षेत्र बदल जाएगा। फिर ये पहले जैसे वाला मन नहीं रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में दुख, कलह, कल्पना, कलेश। फिर ये बदलाव आ जाएगा, ये भी आनंद का भंडार हो जाएगा। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी हो, संत चरण गुरु ध्यान से, मन घुल जावे सो। क्या फरमाते हैं कि जैसे पानी ही जम करके ओले और बर्फ का रूप बन जाता है, और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, यानी पानी बन जाता है। इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से, चरणों में बैठने से, संतों महापुरुषों के ध्यान से मन, जो कि पहले बर्फ और ओले की तरह होता है, जमा पड़ा होता है, बिगड़ा पड़ा होता है, फिर जो संत महापुरुष नाम बताते हैं, शब्द देते हैं, उस शब्द में ये जब मन घुल जाता है तो वहाँ से फिर आनंद, शांति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को ये चाहिए कि मन को पूरी तरह सतगुरु के हवाले करे। अगर आज भक्ति परमार्थ पर चलते हुए भी हमें कोई दुख, लेश मात्र भी अगर दुख हमें बाकी है, तो अभी मन का समर्पण पूरा नहीं है। हमने मन को पूरी तरह सतगुरु के अर्पण नहीं किया। बीच बीच में हम कटिंग कर देते हैं, मन के कहने में निकल पड़ते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, कई बिगड़े हुए बच्चों की संगत में बच्चा हमारा चला जाता है,
हम डांटते हैं, फटकारते हैं, पिटाई भी करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ठीक चलता है, फिर छठे 7वें दिन फिर कहीं निकल जाता है, क्योंकि वो बुरी संगत वाले ढूंढते रहते हैं, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं और माता पिता उन्हें संस्कार देकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो बार बार ये प्रयास करते रहना पड़ेगा कि मन को पूरा का पूरा सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए। जिसको सदा का सुख चाहिए, ये नहीं कि सुख मिला और गया, सुख मिला और गया। सुख मिल गया फिर वापस ना जाए, शांति मिल गई वापस ना जाए, वो हर वक़्त शांत चित्त बना रहे। शांति तो वही है, सुख तो वही है। तो एक बार मिल जाए तो फिर जीवन से निकलकर कभी जाए नहीं। जब भी कोई हमसे पूछे क्या हाल है तो हम कहेंगे मस्त है, आनंद है, शांति है, सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु की दया है। ये थोड़ी कि आज हम कहते हैं कि हम सुखी हैं, कल कहते हैं हमें तो दुखों ने घेर लिया है। वो कैसा सुख था जो आज दुख हावी हो गए हैं? कहीं ना कहीं समर्पण में कमी है। इसलिए जिसको सदा सदा का सुख चाहिए, सतगुरु के हवाले पूरी तरह से अपना मन करे, सतगुरु से अपनी मौज के अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग युक्तियाँ बता करके उसे ठीक रास्ते पर लगा देंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सतगुरु के अर्पण कर दिया जाए तो फिर यकीनन सुख, आनंद, शांति प्राप्त हो जाएगी। बस मन को सतगुरु के उपदेश अनुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, और इसी से आनंद, सुख और शांति को सदा सदा के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अब ये हम खुद विचार करें कि कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है। हम 4 बातें सतगुरु की मानते हैं, एक बात अपनी खुद की बीच में डाल देते हैं। एक कहना हम अपने मन का मान लेते हैं, तो वो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। जो भी सतगुरु उपदेश करते हैं उसको शिरोधार्य करके यकीन रखते हुए सीधी सी बात अगर समझ में आ जाए कि हमारे जो सतगुरु हैं, श्री गुरु महाराज जी जो हैं आनंदपुर में भी विराजमान हैं, प्रयाग धाम भी हम जाकर के दर्शन करते हैं, और घट घट में विराजमान हैं, घर घर में विराजमान हैं। ये सारा तो यकीन का ही खेल है। और जो ये यकीन आ जाए कि दयाल देश के वासी हैं, तो फिर हम क्यों अपनी सुरती को, अपने ध्यान को, तसव्वुर को काल के देश में लगा करके बैठे हैं? मन तो काल का एजेंट है। जब तक वो सतगुरु के हवाले नहीं होता तब तक तो वो काल की दलाली करता है, और हम उसी के साथ हैं, उसी की सीमा में हैं, दुखों से भरा हुआ उसका दायरा है, तभी दुखी हो रहे हैं ना। जब हमें दयाल देश के सतगुरु मिले हैं, दयाल देश के वासी हैं, तो हम अपनी सुरती को, अपने ध्यान को दयाल देश में, सतगुरु के देश में, सतगुरु के साथ रहेंगे तभी तो पहुंचा पाएंगे। हमें जो भजन सुमरन का रास्ता बताया जाता है, भजन करवाने की प्रेरणा देते हैं, भक्ति का संदेश नित्य प्रति हमको देते हैं, वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं। हम अपने आप को पहचानें, आपको जानने का प्रयास करें, अपने आप को पहचानने का प्रयास करें कि हम क्या, हमारी हस्ती है, हम किस बड़ी हस्ती के साथ रहने वाले, उसके बराबर का हम दर्जा रखते हैं। सेवक और स्वामी में कोई
फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि हमने अपना मन जो है संसार को दे रखा होता है, संसार में अपनी सूरत लगा रखी होती है, यही फर्क है। और जिस दिन संसार से पूर्ण रूपेण पूरी तरह से अपना ध्यान हटा करके सतगुरु के चरणों में लगा देंगे, सतगुरु के वचनों की पालना करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई शरीर का दुख नहीं, कोई मानसिक दुख नहीं, कोई धन का दुख नहीं, ना कोई लोक का दुख, ना परलोक का दुख, सुख ही सुख हो जाएगा। रोम रोम में सच्चा सुख भर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।